ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಾಮ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಓಹೋ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. बिहार की एक बेटी एसबीआई जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो बेंगलुरु के एक एसबीआई बैंक में मैनेजर होती है और उसे इसलिए ट्रांसफर मिलता है क्योंकि वो कन्नड़ नहीं बोल रही थी। यह महिला बिहार की बेटी है। कहा जा रहा है कि कन्नड़ न आने पे वहाँ के कुछ कस्टमर्स ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही इनको कन्नड़ बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा था। इंडिया ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि किस तरह से बिहार की बेटी कहे जा रही है कि वो भारत की है और भारत में रहती है और उन्हें हिंदी बोलना है, लेकिन सामने बैठा कन्नड़ भाषी इंसान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर उसे कर्नाटका में काम करना है तो उसे कन्नड़ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन महिला बार बार ये कहते हुए दिख रही है कि वो भारत में रहती है और वो हिंदी ही बोलेगी क्योंकि वो एक भारतीय है। ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? साथ ही कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कन्नड़ लोगों के साथ जिस तरह से महिला कर्मचारी बात कर रही है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये कन्नड़ लोगों का अपमान है और साथ ही कन्नड़ भाषा का भी। इसके साथ राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता का बयान भी आप सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बंगलुरु में एक बिहार की बेटी के साथ जो घटना हुआ, वहाँ बैंक में अधिकारी हैं और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए जिस तरह से वहाँ एक व्यक्ति ने उनको अपमानित करने का काम किया है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस शासित राज्यों में धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर बंटवारे का काम होता है। हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सब भारतीय हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हिंदी ना बोलने पर हम बिहारियों को कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जैसे कि कभी ट्रांसफर झेलना पड़ता है तो कभी हमें उस शहर से ही या फिर उस स्टेट से निकाल दिया जाता है। आखिर बिहार में आने के बाद क्या हम किसी से बोलते हैं कि आपको भोजपुरी, मगही या मैथिली बोलना होगा? जी नहीं, हम बिहारी खुल के हर भाषा का समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं हर किसी का, लेकिन हम बिहारियों के साथ हमेशा इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। कभी वो मुंबई में होता है तो कभी वो कर्नाटका में तो कभी वो तमिलनाडु में। क्या हम बिहारियों को हमेशा इसी तरह दूसरे स्टेट में काम करने पे परेशानियां झेलनी पड़ेगी? मैं नीतीश कुमार जी से ये दरखास्त करूंगी कि वो इस मामले की गहराई से जांच करें। क्या हमें स्टेट पहले रखना चाहिए या फिर हमारा देश? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज चैनल। धन्यवाद और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।